नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे विवाह रेखा के बारे में और उनके शुभ लक्षण के बारे में। तो आपने थंबनेल देखा ही होगा। तो विवाह रेखा और शुभ लक्षण, ये पॉइंट आज कवर करना है हमने। अगली वीडियो में विवाह रेखा और अशुभ लक्षण, इसका एक अलग टॉपिक, ताकि समझने और देखने में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों की भी, और मुझे भी बताने में कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, कनिष्का उंगली है। ये कनिष्का उंगली का एक और एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है। कनिष्का उंगली के नीचे यहाँ पे इस तरफ ये विवाह रेखा होती है, और विवाह रेखा के हिसाब से कई सारी भी रेखा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है एक हो, दो हो, तीन हो, चार भी हो सकती है। क्योंकि एक ये बड़ी बहस का मुद्दा बन जाता है कि कई धर्म होते हैं और हर धर्म में अलग अलग शादियाँ होती है। मुस्लिम धर्म में 4 शादी करते हैं, क्रिश्चियन या हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म का पता नहीं मुझे, लेकिन हिंदू धर्म में अपने बाकी एक ही शादियाँ होती है। विधान जो है हमारा, जिस विधान से शादी होती है, एक ही शादियों का विधान है हमारी परंपरा के हिसाब से। अब बात करते हैं कि क्या सच में इतनी सारी अगर रेखाएं होती है तो क्या इतनी शादियां होती है? ऐसा नहीं है, इस पे डिपेंड करता है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये कनिष्का उंगली के नीचे ही क्यों रेखा होती है। कनिष्का उंगली के नीचे रेखा क्यों होती है और हृदय रेखा के ऊपर क्यों होती है। अब बात करते हैं हृदय रेखा की। सबसे पहले हृदय रेखा और बुध पर्वत, इन दोनों के बीच में जो रेखा होती है वो हमारी विवाह रेखा होती है। अब इसको समझने के लिए सीधा सीधा आपको ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी विवाह को चलने के लिए सफलतापूर्वक अंतिम समय तक, यानी कि पूर्ण जीवन तक साथ ही निभाए, उसका साथ ही एक दूसरे का साथ निभाए, तो दिल और दिमाग दोनों से ही एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसमें हृदय रेखा का भी रोल बहुत अच्छा ज़रूरी होगा, और ये पर्वत भी अच्छा होना ज़रूरी है। बुध पर्वत, ये रेखाएं फल तभी देती हैं। और बुद्ध का मतलब बुद्धि और हृदय मतलब मन, यानी मन और एक बुद्धि का, दोनों का जब एक बैलेंस बनता है और एक केमिस्ट्री जो होती है, एक संतुलन जो बनता है ना, दिमागी संतुलन और दिल और दिमाग का संतुलन आपस में एक दूसरे से जब मिलता है, व्यक्तित्व दोनों का एक दूसरे से, तो विवाह सफल होता है। विवाह सफल होने में सबसे बड़ा कारण तो ये इन दोनों पर्वतों का है, एक हृदय रेखा का, बुध पर्वत पे बनने वाली रेखाओं का, यानी बुध पर्वत, हृदय रेखा और उसके बीच में आने वाली रेखा। अब बात करते हैं वो रेखा बन कैसी रही है, स्पष्ट कितनी है। अगर काफ़ी स्पष्ट रेखा है, समझ लीजिए ये रेखा यहाँ पे बन रही है और ठीक ठाक है, स्पष्ट भी दिख रही है और सुंदर भी है, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, जो कि अपने दिल और दिमाग दोनों से काम लेता हुआ और अपने रिलेशन को अंत समय तक ले जाता है, खुशहाल ज़िंदगी जीने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, बिना लड़ाई झगड़े के। छोटे मोटे झगड़े जो फैमिली होती है पति पत्नी के बीच, वो चलते रहते हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है, वो तो हर किसी के साथ है, लेकिन एक जो मेजर इफ़ेक्ट है वो अलग निशान पेश करते हैं। उसके लिए मैं उसके बारे में अलग वीडियो में मैं बताऊंगा। आज सिर्फ हम शुभ लक्षणों की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कई बार 2 रेखाएं बनी होती हैं यहाँ पे। जैसे ये रेखा बनी हुई है यहाँ पे, समझ लीजिए कि मैंने 2 रेखा बनाई है, यहाँ पर 2 रेखा बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है? 2 शादी होगी? 2 शादी नहीं होगी, शादी से पहले भी ये हो सकता है कि अगर बुध पर्वत 2 शादी का मतलब नहीं है कि एक किसी व्यक्ति का शादी से पहले एक अट्रैक्शन ज़रूर रहा होगा, या किसी तरीके से समझ लीजिए गंधर्व विवाह कहा जाता है। गंधर्व विवाह का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी रिलेशन में 4-5 साल, कई साल तक किसी के साथ रिलेशन में है और उससे एकदम से ब्रेकअप हो गया है, या किसी वजह से आपका रिश्ता उनसे टूट के और आपकी शादी कहीं और तय हो गई है, तो वो भी एक छोटा सा विवाह ही माना जाता है। क्योंकि एक वर्षों का साथ होता है, 5 साल 7 साल, आजकल तो देखा गया, ज़्यादातर देखा जाता है 5-5 7-7 साल तक लोग एक साथ रहते हैं और अचानक किसी मुद्दे पे एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते और फिर शादी कर लेते हैं और खुश भी रहते हैं। कई बार तो ये भी चांसेस हो जाते हैं कि शादी के बाद भी एक्सटर्नल मिलना जुलना रहता है। लेकिन अगर रेखा एक है, स्पष्ट है, 2 रेखाएं भी हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर ये शादी के बाद अगर पुराने रिलेशन में जाएगा भी, तो वो गलत वे में नहीं जाएगा, सिर्फ कॉन्टैक्ट भर में ही रहेगा। यानी कि अधिक अगर लाइनें होंगी ना, ज़्यादा होगी, ज़्यादा कई सारी लाइनें होंगी, तो ये लक्षण हो जाते हैं
अट्रैक्शन के, यानी कि शादी के बाद भी विपरीत जो स्त्री है तो पुरुष की तरफ, पुरुष है तो स्त्री की तरफ ज़्यादा प्रभावित, उनकी तरफ आकर्षित होना। लेकिन ऐसे व्यक्ति बड़ा ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का कि अपनी शादी पे इसका कोई फ़र्क ना पड़े, और अगर ये ऐसी कोई दिक्कत होती है तो अपनी गलतियों से सीख कर उसको उस तरफ, उस रास्ते पर कभी नहीं जाते फिर ये, और अपनी शादी को संपूर्ण तरीके से निभाते हुए। अब बात करते हैं इस पे शुभ होने वाले निशानों के बारे में, और कई शादियां जो होती है उसके बारे में भी मैं वो जो इफ़ेक्ट है वो अशुभ निशानों के बारे में बताऊंगा लक्षण में। अब बात करते हैं, अगर इस पे ध्वजा का निशान बन रहा हो, किसी भी तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है, हमें देखने में कुछ और ए लगे या उल्टा ए लग सकता है, आड़ा ए लग सकता है, ध्वजा का निशान बने तो ये क्या करता है, ऊंचाई, जिस भी व्यक्ति से रिश्ता होगा तो क्या होगा, समाज ने ये सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे मतलब नीचे तबके के व्यक्ति होंगे तो अचानक इसकी शादी कितनी अच्छे घर में हुई है। अचानक से ये उभर के आता है कि इस तरीके का तो इनका व्यक्तित्व भी नहीं था, इतनी इनकी क्षमता नहीं थी, क्षमता से अधिक इन्होंने अधिक प्रभाव भी दिखाया। तो ये एक है ना ऊंचाई का संदेश देता है, यानी कि उनकी शादी को बढ़ चढ़ के ऊपर दिखाएगा और उनका मान सम्मान भी बढ़ाएगा। अगर चतुर्भुज बनाओ, इस तरीके से चतुर्भुज बनाओ, इस तरीके से कैसे भी छोटा सा चतुर्भुज भी बना हो तो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। शादी में आने वाली कितनी भी मुश्किलें हो आपके ऊपर, कई बार ऐसा होता है कि गलतफहमियों की वजह से रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन ये निशान क्या करते हैं, ये जो शुभ चिन्ह है ये सपोर्ट करता है, रक्षा करता है और आपको साहस देता है अपनी शादी तक को बचाने के लिए। तो कई बार देखा गया है, कई व्यक्ति 5-5 साल तक एक दूसरे से नहीं मिलते, दूर रहते हैं शादी के बाद, लेकिन कई बार एक भाव उनके अंदर ऐसा पैदा होता है कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो वो इन्हीं कारणों से वो सपोर्ट में रखता है, लेकिन वो ईमानदार भी रखता है एक दूसरे के साथ भी। अब इस पे एक और निशान बनता है, अगर वी का निशान बनता है या स्टार का बनता है। अमूमन स्टार का निशान कई जगह अच्छा नहीं माना जाता, कुछ पॉइंट पे अच्छा माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, अगर वी का निशान बनता है तो ऐसे व्यक्ति का ना शादी के बाद तुरंत बाद ही भाग्य उदय भी होता है। और कुछ रेखाएं होती है कि यहाँ से लेके ना जैसे कट भी रही होती है। अगर सपोज करिए यहाँ से कोई रेखा इनकी तरफ आ रही है, हृदय रेखा की तरफ, तो ऐसे व्यक्ति दिल और दिमाग का संतुलन बहुत बना के रखते हैं आपस में। और अगर स्टार का निशान होता है तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल फोकस रहते हैं अपनी शादी को लेकर, अपने बिजनेस काम धंधे को लेकर। अपनी शादी को लेकर जितने गंभीर रहते हैं इतना शायद ही और कोई रहता हो। और कई व्यक्तियों की तो लेट शादी होती है। इस हिसाब से अगर ये निशान और लंबा होता है और आगे तक चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति की शादी लंबे समय तक खुशहाल रहती है, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके कभी नहीं जीना पड़ता, बच्चों का भी सुख मिलता है, यानी कि जो सांसारिक सारा सुख है वो भोग के ही इस दुनिया से विदा होते हैं। बुद्ध की वजह से उन्हें उनका व्यापार अच्छा होता है, स्त्री सुख या पुरुष सुख जो मिलता है उससे ये पर्वत भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन पर्वतों का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें वही कंडीशन दोबारा लागू होती है कि अगर ये पर्वत अच्छा नहीं होगा तो उस रेखा के थोड़े से इफेक्ट कम हो जाएंगे। रेखा का स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर गहरी और चौड़ी है तो आपके विवाह में जो विघ्न है वो नहीं आएंगे, चाहे आप कितने भी तबके के हो, चाहे आप गरीब श्रेणी में आते हो, चाहे उससे ऊपर, चाहे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या रिच, लेकिन आपका जो रिलेशन है ना वो बिल्कुल एक मजबूत, समझ लीजिए ढाल की तरह होगा और आगे तक चलता रहेगा। हमेशा ज़िंदगी भर का साथ आप एक दूसरे के निभाएंगे, वो भी लॉयल तरीके से। तो ये कुछ निशान है जो मैंने बताए कि शुभ और शुभ लक्षणों के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको इसके अशुभ लक्षणों के बारे में बताऊंगा। इसके कम से कम 1-2 पार्ट ज़रूर बनाने चाहिए छोटी छोटी वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाए। और लव मैरिज के अलग साइन की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने सवाल पूछें, अपनी राय दे सकते हैं मुझे। और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मिलते हैं इसी विवाह रेखा पे
हस्तरेखा में विवाह रेखा पे बनने वाले अशुभ लक्षणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही।